दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जो ये स्टेशन 1960 के अंदर बना था। और फिर ये एक लड़की ट्रेन के ऊपर से गुजरना, नीचे से गुजरना, अजीबो आवाजें आना रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया। और फिर ये 42 सालों तक वहां पर कोई कर्मचारी और वहां आसपास से जब ट्रेनें गुजरती तो वहां सब खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते। इस घटना के बारे में ये पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले की बेगुन कोडार जो रेलवे स्टेशन है वहां की घटना है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की घटनाएं जो समाज के अंदर, जो देश के अंदर घटी हैं, उसके बारे में आपको पता चल सके। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पुरुलिया के जिले के पश्चिमी बंगाल जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके अंदर बेगुन कोडार एक जगह है और वहां पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ था, जो एक महारानी ने बनवाया था। उसका लालचंद, श्रीमती लालचंद उसका नाम था, लालचंद कुमारी उसने बनवाया था। 1960 के अंदर ये रेलवे स्टेशन खोला गया और 7 सालों तक ये रेलवे स्टेशन चला। चलने के बाद फिर वहां पर स्टेशन मास्टरों की भी नियुक्ति हुई 1960 के बाद। 1967 के अंदर एक स्टेशन मास्टर आया, मोहन उसका नाम बता रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ वहां पर रहना उसने शुरू कर दिया। शाम को 8 बजे ट्रेन आई। उसने देखा कि ट्रेन के साथ एक लड़की भाग रही है, दौड़ रही है और अपने जो उसके करामात थे वो कर रही थी। एक्चुअल में उसने देखा, बता रहे हैं कि उसने देखा है। वो अजीबोगरीब घटना थी या उसका ही कोई, उसके ऊपर ही कोई कड़ाई लगा या कोई जो भी बात है, ये सच्ची है। तो फिर वो आकर के अपने कर्मचारियों को, अपने जितने वहां पर साथी थे, उन सभी को वो बताता है कि मैंने ट्रेन के साथ लड़की को भागते हुए देखा। हंसी मजाक करने लगे, उसकी सुनना बंद कर दिया। अगले दिन स्टेशन मास्टर फिर जाता है, ट्रेन को जो हरी झंडी, लाल झंडी, जिस तरह से जो सिग्नल दिए जाते हैं बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो जाता है, वो अपने कार्य को शुरू कर देता है। फिर लड़की ट्रेन के ऊपर से दौड़ना शुरू कर देती है, उसको दिखाई देती है। आकर के फिर वो बताता है, लेकिन उसकी इस घटना के बारे में कोई सुध नहीं लेता। सभी उसको सोचते हैं कि यार ये तो मजाक कर रहा हुआ, चलो 100 बातें होती हैं। इस तरह की जो बातें हुई, घटना घटी। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद, फिर उसको इसी तरह की गतिविधि दिखने को मिली। ये गतिविधि देखने के बाद 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके परिवार की क्वार्टर के अंदर ही। और फिर बताते हैं कि ये मौत किसी और भूत प्रेत आत्मा ने की है। एक ये नोटिस में बात आ गई और फिर दोबारा रेलवे स्टेशन अधिकारी को भेज दिया जाता है वहां नियुक्ति के लिए। उसको भी इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिली। लड़की का आना, ट्रेन के ऊपर से दौड़ना, नीचे से दौड़ना, चीखें मारना जब स्टेशन से ट्रेन गुजरती है। तो स्टेशन मास्टर ने अपना जो प्रेशर लगवाया, सिफारिश लगवाई, या जो भी उसने आपका शेड्यूल करके वो वहां से बदली ट्रांसफर करवा के कहीं और चला गया। फिर किसी तीसरे स्टेशन मास्टर को वहां पर भेज दिया जाता है। स्टेशन मास्टर के साथ वही घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। फिर ये मामला रेलवे के रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज कर दिया जाता है कि ये भूतिया रेलवे स्टेशन है। फिर ये 1967 के बाद 2009 तक बंद रहा। 42 सालों तक वहां पर कोई भी घटना आपको देखने को नहीं मिली। स्टेशन के ऊपर से आसपास के गुजरने वालों को, जब वहां से ट्रेन गुजरती, कभी कोई कलमा पढ़ता, कोई हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देता। जिसका जिस भी अल्लाह में विश्वास है, मालिक में विश्वास है, जिस भी धर्म में विश्वास है, वो उस स्टेशन के नजदीक आने के बाद, ये कोलकाता से और झारखंड की तरफ जाते हैं ट्रैक, बेगुन कोडार ये रेलवे स्टेशन है, वहां पर से जब ट्रेन गुजरती तो खिड़की और दरवाजों को पहले ही बंद कर दिया जाता था काफी दूर से। और जो ट्रेन चलाने वाला होता है ड्राइवर, वो
ट्रेन की स्पीड उस स्टेशन के नजदीक आते ही और भी घनी बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि ये कोई अनहोनी ना घटे, वहां से गुजर जाए। एक बार एक चाय वाला चाय बेच रहा था और एक खिड़की से एक लड़का, उसको पता नहीं, वो तो राहगीर था, दिल्ली की तरफ का लड़का बता रहे थे, उसने उस खिड़की की तरफ को झांकना शुरू किया। वो तो अपना मौसम का एंजॉय ले रहा था, उसको पता नहीं था कि यहाँ पर क्या है। एक चाय वाला उसके ऊपर बिल्कुल धड़ाक से आया, तुझे पता नहीं है ये है वो, मतलब उसको प्रेशर से प्रेशराइज किया और उस खिड़की को उसने, इमरजेंसी डोर या जो खिड़की थी उसको बंद करवा दिया। उस लड़के ने बताया कि आप यार ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैंने टिकट ले रखी है, सब चीजें हैं। लेकिन जब उसको पूरी घटना बताई गई, वो भी, उसको भी कंपन शुरू होगी, बोले ठीक करे, आपने बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद 2009 के अंदर ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और वो पश्चिमी बंगाल की ही है, अब वो वहां की मुख्यमंत्री है। तो उसने क्या किया, उसके पास कुछ गांव वालों ने स्टेशन समाचार भेजा कि आप इस बेगुन कोडार जो रेलवे स्टेशन हमारा, इसको सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं कराते, जो यहाँ पर भ्रांति है इसको दूर क्यों नहीं करवाते। फिर उसने वहां 10-11 मेंबरों की जो कमेटी होती है, जो इस तरह की भूत प्रेत आवाज होती हैं, उनका जो पैरामीटर होते हैं, उनको लेकर के वहां पर आज तक वाले भी गए हैं, एबीपी न्यूज वाले भी गए हैं, मतलब जितने भी न्यूज चैनल हैं, जो नेशनल न्यूज चैनल हैं, वो वहां पर गए। वहां पर उन चीजों के बारे में, उसने घटनाओं के बारे में, रात भी गुजारी, ट्रेन का भी आना जाना गुजरना, क्योंकि ट्रेनें तो वहां से बहुत जाती आती हैं। धीरे धीरे जो ना उन्होंने अपने रात को पैरामीटर लगा दिए। पैरामीटर लगाने के बाद वहां पर अजीबोगरीब आवाजें कुछ उनको सुनने में मिली, किसी को नहीं मिली, लेकिन एक को सुनने में मिली। वो आवाज और साउंड जो उस पैरामीटर ने रिकॉर्ड की, वो एक किसी सांप के चीखने की आवाज थी। जिस तरह से रात को अजीबोगरीब आवाज, उसने वो रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करने के बाद उसको लैब के अंदर, जहां पर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां पर उसको ले जाया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है तो किसी जानवर की आवाज है। इस तरह से फिर इस स्टेशन को 2007 के बाद धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू किया और इस भ्रांति को दूर भी किया। लेकिन ये सच्चाई है कि वहां पर जो ये घटना घटी थी, उस स्टेशन मास्टर की मौत हो जाती है, उसका परिवार की मौत हो जाती है। लेकिन ये भूतिया रेलवे स्टेशन 42 सालों तक, 42 साल थोड़े नहीं होते, 42 सालों तक बंद रहा। एक लड़की की वजह से जो दिखने में आ रही थी, जो इसने इसको दर्शाया, जो इसने इसको बताया, ये भूतिया रेलवे स्टेशन बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, जो सोचने में, समझने में बहुत ही अजीब और अलग ढंग की लगती है। वहां की जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की थी, उसने इस कार्य को सुलझाने में, वहां इस रेलवे स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने में लोगों की मदद भी की और इसको दोबारा से चालू कराया गया। ये जगह है बेगुन कोडार, रेलवे स्टेशन का नाम है, आज भी मौके के ऊपर मौजूद है, उसका चेंज नहीं किया गया और पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। उस मुख्यमंत्री ने, जब वो रेल मंत्री थी, ये मामला मंत्रालय के अंदर भी रिकॉर्ड किया गया। हाँ, ये भूतिया स्टेशन के नाम से इसको रख भी दिया गया था। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये कुछ लोगों का मानना है कि ये चीजें हैं, कुछ का मानना है कि नहीं है। जो पैरामीटर और जो कमेटियां, टीम होती हैं, वो इन चीजों को बिल्कुल ही निराधार मतलब कहती कि ये चीजें है ही नहीं। हमारा आप लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। ये स्टेशन इतना टाइम तक बंद रहा, 1960 से 1967 के बाद बिल्कुल बंद हो गया। ये जो लालचंद, वहां की श्रीमती लालचंद जो रानी थी, उसने इसको अंग्रेजों के पास सिफारिश की, या जिस भी उसने कोऑर्डिनेटर के पास सिफारिश की, उसने इसको चालू करवाया। और फिर दोबारा से ही एक सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो भी लेडी थी बनवाने वाली भी, और इसको सुचारू रूप से चलवाने वाली भी लेडीज थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद।